नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट नंबर वन चॉइस पे। रोज की तरह ये हमारा डे 7 है। तो हम आज की वोकैबुलरी पढ़ेंगे। हमारा पहला वर्ड है स्लगिश, जिसका मतलब होता है ढीला ढाला या सुस्त। जैसे आपने देखा होगा कि कपड़े पहनने में बात हो रही है, आपने कोई ढीला कपड़ा ले लिया, वहाँ भी स्लगिश यूज़ होगा। या फिर ये बंदा बहुत सुस्त है, ये जो है ये काम नहीं कर पाएगा, बहुत सुस्त है, इस काम के लिए नहीं है, तो वो भी स्लगिश कहलाएगा। ठीक है। इसका जो सैनोनिम बनेगा वो बनेगा इनर्ट और स्लीपी। इसके अलावा जो इसका एंटोनिम है वो है लीवली, इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, यानी जो एक्टिव है। हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब है इनकॉन्सिपिशियस, यानी कि जिसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे जिसका कोई महत्व ना हो। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आपके पास 1 रुपये कोई वैल्यू नहीं होगी, वैसे ही इनकॉन्स्पिशियस होगा। इसका सैनोनिम जो बनता है वो है ऑर्डिनरी और अनडिस्टिंग्विश। ठीक है। इसके अलावा इसका एंटोनिम है वो है इमिनेंट, रिनॉन्ड, नोटेबल, जो नोट करने योग्य है, इसका इसके महत्वपूर्ण है। हमारा जो अगला वोकैब आता है वो है नोटोरियस। इसका मतलब होता है बदनाम या कुख्यात। जैसे आपने देखा होगा कि कई आतंकवादी होते हैं, वो बहुत नोटोरियस होते हैं, बदनाम होते हैं, कुख्यात होते हैं अपनी पहचान के लिए। जैसे हाल ही में अभी आपने सुना होगा कि फ़िलिस्तीन में काफ़ी नोटोरियस आतंकवादी थे, उन्होंने हमला कर दिया इजराइल के नागरिकों पे। ठीक है। इसके अलावा उसका साइनोनिम जो है वो है बैड और इनफ्लेमस। इसका जो एंटोनिम है वो है फेमस, बियॉन्ड, नॉन। हमारा अगला वर्ड है आज का मोरोस। इसका मतलब होता है उदास, या मतलब जिसको काफ़ी चिंता में होता है जो। ठीक है। इसका सैनोनिम है सेलेन, इनटेम्पर्ड। इसका एंटोनिम होता है माइल्ड, सीरियस और हार्श। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एब्सर्ड। इसका मतलब होता है बेढंगा या बेतुका। आपने देखा होगा कई लोग बेतुका या बेढंगी बातें करते हैं, इसका कोई हाथ पैर सन नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा पड़ोस की आंटियाँ होती हैं, उसकी चुगली लगा दी, इसकी चुगली, बेढंगी मतलब बकैती काटने वाली बात है, तो वो अब्सर्ड हो गया। ठीक है। इसका जो साइनोनिम बनता है वो इलॉजिकल और सेंसलेस। इसका जो एंटोनिम है वो है सेंसिबल। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है लैक असाइडिकल। इसका मतलब होता उदासीन, या फिर जिसका उद्देश्य उत्साह जो है ख़त्म हो गया हो। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जो है, मतलब आप क्या कहूँ मैं, कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने लास्ट अटेम्प्ट के बाद हार मान जाते हैं, उनका उत्साह ख़त्म हो जाता है कि भाई अब मैं ये कर नहीं पाऊँगा, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, तो अब ये मैं फील्ड छोड़ रहा हूँ, मैं उत्साह हार चुका हूँ, इसे कहते हैं मन का हारा। तो उसे भी हम लैक असाइडिकल बोलते हैं। इसका साइनोनिम है हाफ हार्टेड, लाइक बॉम, ल्यूक बॉम सॉरी। इसका एंटोनिम है इंथुसियास्टिक, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो दोस्तों, हम आते हैं रोज की तरह अपने ही अगले ईडियम एंड फ्रेजेस पे। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वोकैब हो, ईडियम फ्रेजेस हो। ठीक है। तो आप जो है इनको नोट कर लीजिए, ये सारे PYQ हैं। ये क्वेश्चन SSC, CGL, CHSL, MTS, इसके अलावा NDA कई जगह आ चुके हैं, तो आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। हमारा आज का पहला ईडियम है लाइव हाई ऑन द हॉग, यानी ऐशो आराम से रहना। जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं किराए के लिए एक मकान में रहते हैं, जैसे आप कहीं देखा हो, जाते हो, तो खाली किराया कमाते हैं, आराम से रहते हैं, ऐशो आराम से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो उसके लिए आता है लाइफ हाई ऑन द हॉग। ठीक है। हमारा जो अगला ईडियम है वो है कट टू चेस, यानी मुख्य विषय पर आना। जैसे आपने देखा होगा कि ये बेकार की बात छोड़ो, अब मुख्य मेन पॉइंट पे आओ, तुम्हें बात क्या करनी है। तो उसके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाएगा वो है कट टू चेस। ठीक है। हमारा जो अगला ईडियम आता है वो है टू पिक होल्स, यानी गलती ढूंढना। जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं खाली बस गलतियाँ ही ढूंढते हैं लोगों की, उसके अलावा कोई अच्छा है ढूंढते ही नहीं। तो वो उसका जो ईडियम यूज होगा वो होगा टिक टू पिक होल्स। ये आप इन स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था क्योंकि पिछली बार, क्योंकि इसमें दो दो पॉइंट ऐसे दे दिए थे जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। एक तो दिया हुआ था गलती ढूंढना इसका ऑप्शन में, और दूसरा दिया हुआ था खरगोश के, उसके लिए खरगोश की खाल खोदना, ओ गड्ढा खोदना। ठीक है। तो उसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो मोस्टली लोगों ने इस पर गलत आंसर दिया था। हमारा अगला इडियम है विद बेट बाटेड ब्रेथ, यानी चिंता में या उत्सुकता में। जैसे आपने देखा होगा
आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सिलेक्शन किया, आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप चिंता में हो कि पता नहीं मेरा नंबर मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपने देखा होगा रिजल्ट, पहले तो रिजल्ट की वेटिंग हो गई। दूसरा, आप जो है मतलब रास्ते में आपके वो फैमिली मेम्बर है, घर घर आने वाला है, वो उसके पास फ़ोन नहीं है, उसको आने में देर हो गई, तब भी आप चिंता में हो जाते हो कि भाई कोई आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, कुछ पता नहीं क्या होगा, और चिंता में आ जाते हैं, तो उसके लिए ईडीएम यूज़ होगा विथ बैठेड ब्रेथ, ठीक है। यस आइस, इस पे जो है आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2 से 3 बार ये भी पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है चौकन्ना या शतक, इसे कहते हैं चील की निगाहें, तो उसका मतलब यही होता है आर्गियस आइस, ठीक है, चौकन्ना या शतक रहना। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा मतलब समझाने की दिक्कत नहीं है इसमें, आपको पता ही होगा, जैसे फौजी होते हैं चौकन्ने होके हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उसके लिए आर्गियस आइस का ईडियम यूज़ किया जाएगा। टू गार्ड अप द लॉइंस, इसका मतलब कठिन प्रयोजन के लिए तैयार होना। जैसे आपने देखा होगा कई जैसे आप काफ़ी सुस्त हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात है, काफ़ी सुस्त हैं, और आपको कल से कह दिया जाए कि आपको रोज़ काम पे जाना है, तो उसके लिए जो है आपको एक ईडियम कह दिया जाएगा, टू गार्ड ऑफ द लॉइंस, उसके लिए आपको ईडियम दिया जाएगा ये, ठीक है। अगला आता है मेक अ सीन, इसका जो है स्टार मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें पिछली बार भी कई लोगों ने गलत आंसर किया था, इसमें जो ऑप्शन कंफ्यूजिंग करने वाले दिए थे वही दिए थे, जैसे मतलब ड्रामा क्रिएट करना या फिर मतलब मूवी शूट करना, इस तरह के ऑप्शन दिए थे चारों के चारों के, लोगों ने मोस्टली इसमें गलत आंसर दिया था। जबकि इसका असली मत आंसर है पब्लिक में हंगामा खड़ा करना। जैसे आपने देखा होगा कई औरतें या आदमी भी कह सकते हैं, मात्र तुच्छ सी पब्लिसिटी पाने के लिए पब्लिक में ड्रामा खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो आएगा वो आएगा मेक अ सीन, ठीक है। अरे ओ होप, ये इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है, इसका कोई आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी बनता है, सक्सेस का आसान भी है। इसका मतलब होता है आशा की किरण, ठीक है। हमारा जो अगला आता है वो है बी ऑन द एयर, ठीक है, इसका आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी जो है बार पूछा गया है। सो आप जो है इसको स्टार मार्क कर लीजिए, और इसका जो मतलब है, पिछली बार भी कई लोगों ने गलत आंसर किया था कि मतलब हवा में बातें करना या हवा में फेंकना, वो इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है रेडियो को प्रसारित करना। जैसे रिसेंटली क्या पुरानी हिस्ट्री में 1971 या 65 में जितनी वार हुई थी, उसमें 1965 में बोला गया था कि बी ऑन दैट एयर, ठीक है, इसका मतलब हुआ था कि रेडियो प्रसारित कर दो कि इमरजेंसी लगानी है, या इसके लिए मोस्टली जो यूज़ करते थे, इसी के लिए यूज़ करते हैं, रेडियो प्रसारित करने के लिए, ठीक है। अब तक खैर रेडियो बंद हो गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कन्फ्यूजिंग करने वाले आपको आंसर देंगे, जैसे मतलब हवा में बातें करना, हवा में तीर फेंकना, तो वो उसका नहीं होता, इसका मतलब होता है रेडियो पर प्रसारित करना, ठीक है। हमारा जो आज आज का लास्ट इडियम है, अ ड्रॉप इन द ओशन, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी आसान तो है ही है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। इसमें इसका मतलब होता है, जैसे आपने कहा होगा एक समुंदर से एक लोटा पानी ले लो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए ये ईडियम यूज़ होगा। जैसे आपने सुना होगा कई चोर बोलते हैं कि गरीबों का घर लूटने से क्या फ़ायदा, लूटना है तो किसी मोटी पार्टी को लूटो, तो उसके लिए ये ईडियम यूज़ किया जाएगा, अडॉप्ट इन द ओशन, ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ये मेरा आज का डे 7 था। सो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ जल्द मैं नई से नई वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल अपनी तैयारी कर रहा हूँ, 2 से 3 महीने एग्ज़ाम के रह गए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।